हेलो, हाय, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे तथा बेहतर तरीके से अपने एग्ज़ाम की तैयारी को कर रहे होंगे। आपके एग्ज़ाम को और बेहतर बनाने के लिए हम लेकर आते हैं खास आपके लिए रोज़ यूज़फुल वीडियोस। तो बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल के साथ। आज की अपनी क्लास में हम लोग उनकी विशेषताओं के बारे में डिस्कस करेंगे। तो बिना देर किए हम स्टार्ट करते हैं आज की अपनी ये क्लास। अगर हम लोग उनकी विशेषताओं की बात करें तो सबसे पहले हमें ये पता है कि जो विशेषताएँ होती हैं वो किसी भी रेशे की हों, उसको हम दो भागों में बांट कर पढ़ते हैं। पहली हमारी होती है भौतिक तथा दूसरी क्या होती है हमारी रासायनिक। तो आज की ये जो हमारी क्लास है सबसे पहले हम लोग उनकी भौतिक विशेषताओं के बारे में डिस्कस करेंगे। भौतिक विशेषताएं, भौतिक विशेषताएं, भौतिक विशेषताओं को हम लोग क्या बोलते हैं? फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, इसके बारे में अगर हम लोग डिस्कस करें तो सबसे पहला हम इसमें देखेंगे क्या? संगठन की जो ये हमारी ऊन है ये बनी किससे है? तो ऊन की अगर हम लोग संगठन की बात करें तो ऊन में हमें पता है कि ऊन की अगर हम लोग संगठन की बात करते हैं तो इसमें कार्बन होता है, नाइट्रोजन होता है, हाइड्रोजन होता है तथा इसमें गंधक भी पाया जाता है। कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन भी होता है इसमें, क्योंकि इसमें प्रोटीन पाई जा रही है और जहाँ पर भी प्रोटीन होगा हमारा क्या होगा? नाइट्रोजन 100% होगा, गंधक पाया जाता है। ठीक है, कार्बन हो गया हमारा और इसमें ऑक्सीजन भी पाई जाती है। ऑक्सीजन अगर हम इसके कंपोजिशन की बात करें तो हमने क्या देखा? कार्बन है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, गंधक है तथा ऑक्सीजन है। यानी इन सब चीज़ों से क्या मिलके ये हमारा ऊन का संगठन तैयार हुआ है हमारा। अगर हम इसके देखें कि ये जो कार्बन है ये कितना प्रतिशत होता है? तो ये 50% होता है। कार्बन हमारा कितना है? तो 50% है। नाइट्रोजन कितना है? 16% है। नाइट्रोजन हमारा 16% है। गंधक हमारा कितना है? तो 4% है। और ये हमारा कितना है? तो 22 से 25% है। तथा ये कितना हो गया हमारा? 22 से 25 हो गया। अगर हम लोग हाइड्रोजन की बात करें तो ये हमारा कितना होता है? 7% होता है। ये ऊन का हमारा संगठन हो गया, यानी कंपोजिशन हो गया। अब अगर हम इसका जो संगठन है, अगर हम इसकी अनुवीक्षणीय रचना की बात करें और इसमें प्रोटीन कौन पाया जाता है तो हम पिछली क्लास में अपने बता चुके हैं। तो जो इसमें प्रोटीन होता है ये कैरोटीन पाया जाता है, कैरोटीन नामक प्रोटीन पाया जाता है। अगर इसकी संरचना की बात करें, अगर हम इसकी बात करें तो इसकी संरचना होती कैसी है? तो ये टेढ़ी मेढ़ी संरचना होती है। और ये है कैसा? इसका छोर नुकीला होता है, और ये है क्या? तो ये बहुरेशीय है। कैसा है रेशा हमारा? सॉरी, रेशीय नहीं, कोशिकीय होगा यहाँ पर। यह है कैसा? बहुकोशिकीय। अगर उनकी संरचना की बात करें तो है कैसी? टेढ़ी मेढ़ी इसकी संरचना है, छोर इसका कैसा है? नुकीला है तथा ये क्या है? बहुकोशिकीय। अगर हम इसके अनुप्रस्थ काट की बात करें तो जिसका अनुप्रस्थ काट है ये 3 परतों में दिखाई देता है। अनुप्रस्थ काट जो है तो ऊन क्या है? इसकी 3 परतें मिलती हैं। कितनी परतें मिलती हैं? 3 परतें मिलती हैं। सबसे बाहरी वाली परत क्या कहलाती है? इसमें कितनी परतें हैं? तो 3 परतें हैं। सबसे बाहरी वाली जो परत है या ये क्या कहलाई हमारी? तो क्यूटिकल कहलाती है। जो सबसे बाहरी वाली परत है ये क्यूटिकल होती है, क्यूटिकल। और बीच वाली जो है ये कार्टिकल या कॉर्टेक्स इसी को बोलते हैं, कॉर्टेक्स बोलते हैं। तथा जो सबसे अंदर वाली होती है ये मेड्यूला होती है। एक चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा, अगर बेस्ट क्वालिटी की ऊन है तो मेड्यूला उसमें उपस्थित नहीं होता है। मेड्यूला जितना कम होगा ऊन हमारी क्या होगी? उतनी अच्छी होगी। और अभी हमने पढ़ा था कि सल्कों की संख्या जितनी ज़्यादा होगी ऊन हमारी क्या होगी? उतनी अच्छी होगी। बट मेड्यूला जितना कम होगा उतना ही हमारी ऊन क्या होगी? अच्छी होगी। अगर मेड्यूला की अनुपस्थिति है तो ऊन हमारी सबसे अच्छी मानी जाती है। यह हमने ऊन की संरचना के बारे में देख लिया। अगर हम इसकी मजबूती की बात करें, तो जो इसकी मजबूती होती है ये कम होती है और ये गीली अवस्था में
25% और क्या होती है, कम हो जाती है इसकी मजबूती। अब अगर हम इसकी जो रेशे हैं, इसकी लंबाई की बात करें, लंबाई, तो इसके जो रेशे हैं ये 1 इंच से 4 इंच या 7 इंच तक इसकी लंबाई होती है। ऊनी रेशों की लंबाई कितनी होती है, तो 1 से 4 या 7 इंच तक इसकी लंबाई होती है। जो इसमें चमक होती है वो कैसी होती है, जो चमक होती है वो कैसी होती है, तो उच्च गुणवत्ता में अनोखी चमक होती है। उच्च गुणवत्ता में अनोखी चमक होती है। कैसी होती है, तो उच्च गुणवत्ता में इसकी अनोखी चमक होती है। और इसमें क्या होता है, इसकी मोटाई या व्यास की अगर हम लोग बात करें, तो जो इसकी मोटाई होती है, अगर इसके मोटाई या व्यास की बात की जाए, तो जो इसकी मोटाई या व्यास होती है ये कितनी होती है, तो 10 से 50 माइक्रोन होता है। कितना होता है, 10 से 50 माइक्रोन होता है। अगर हम इसके रंग की बात करें कि ऊनी जो रेशे होते हैं इनका रंग कैसा होता है, तो सफ़ेद से ग्रे होता है। सफ़ेद से ग्रे कलर का ये इसका रंग होता है। हमने क्या देख लिया, संगठन देख लिया। संगठन के साथ साथ हमने क्या देखा, संगठन के साथ साथ हमने संरचना देख ली, मजबूती देख ली, लंबाई देख ली, चमक देख ली, मोटाई या व्यास देख लिया। अगर मैरिनो ऊन का व्यास पूछा जाए, ऊन का व्यास, तो ये हमारा 15 माइक्रोन होता है। कितना होता है, 15 माइक्रोन। किसका, मैरिनो का। अब आगे हम लोग देख लेते हैं इसकी ऊन की जो अन्य विशेषताएं बचती हैं, इनके बारे में हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर लें। आप लोगों को ये सारी जानकारी एक जगह हम इजीली अवेलेबल करा रहे हैं, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसको देखिए। इसका है क्या, घर्षण का प्रभाव, तो इस पर कैसा पड़ रहा है, बुरा पड़ रहा है। और ताप का ये क्या है, ताप का ये कुचालक है। तो ये किसके लिए है, तो सर्दी के लिए उपयुक्त है। सर्दी के लिए उपयुक्त है। किसके लिए उपयुक्त है, तो सर्दी के लिए उपयुक्त है। अगर इसकी प्रत्यास्थता की बात करें, तो इसमें क्या होती है, अधिक होती है। प्रतिस्कंदता ये भी कैसी होती है, तो आप लोग बोलेंगे कि ये भी क्या होती है, इसमें पाई जाती है। अब अगर हम लोग बात करें कि इसमें फफूंद लगती है या नहीं लगती है, तो इसमें फफूंद नहीं लगती है। और ये होता क्या है, तो इस पर प्रेस की आवश्यकता नहीं होती है। और इस पर प्रेस की आवश्यकता इस पर होती है, तो आप बोलेंगे कि प्रेस की आवश्यकता इस पर नहीं होती है। धूप का कैसा प्रभाव पड़ता है, तो धूप का प्रभाव हानिकारक। ये थी हमारी ऊन की भौतिक विशेषताएं। अपनी नेक्स्ट क्लास में हम लोग ऊन की रासायनिक विशेषताओं के बारे में डिस्कस करेंगे, तथा जो अन्य चीज़ें आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हैं हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे। और आप लोग बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल के साथ। मैं अपने हिसाब से जितना भी मुझे कॉलेज की वर्किंग आवर के अतिरिक्त जो भी मुझे समय मिल पाता है, मैं अपनी पूरी कोशिश करती हूँ कि आप लोगों को बेहतर से बेहतर कंटेंट प्रोवाइड कराने की कोशिश करूँ। तो आप लोगों की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि हम भी क्या हो, आप लोगों को अच्छा कंटेंट देने के लिए थोड़ा सा और मोटिवेट हो पाएँ और आपके एग्ज़ाम तक आपकी तैयारी को और बेहतर तरीके से करवा पाएँ। मिलते हैं दोस्तों अपनी नेक्स्ट क्लास में। बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल के साथ। थैंक यू। वंदे मातरम।